नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 117 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 17 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से सहमति का संबंध समझौता के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है और सहमति का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा सहमति से आपका समझौता ये किस प्रकार से लिख रहा है। सहमति से समझौता किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे और सहमति से हमारा कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, तो सहमति से समझौता लिखा हुआ है। सहमति से समझौता होता है, उसी प्रकार से असहमति से आपका क्या होता है, असहमति से विरोध होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका विरोध भरा जाएगा। विरोध आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से सहमति से समझौता होता है, उसी प्रकार से असहमति से विरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से 144 का संबंध 13 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 49 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 144 से ये 13 किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग 144 को क्या करेंगे ताकि हमारा 13 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 49 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, 144 से 13 लाना है। 144 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 13 बन जाए। ध्यान से देखिएगा, 144 आपका क्या है, ये आपका 12 का स्क्वायर है और 12 का स्क्वायर होता है 144 और 12 प्लस 1 करेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा। देखिएगा 13 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से 49 को देखिए, ये आपका 7 का स्क्वायर होता है। देखिएगा 12 का स्क्वायर था तो 12 प्लस 1 कर दिए थे, यहाँ पर 7 का स्क्वायर है तो 7 प्लस 1 करेंगे तो आपका कौन सा संख्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 8 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न आपका संपादक समाचार पत्र और पत्रकार का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा संपादक समाचार पत्र और पत्रकार में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा,
तो कुछ संपादक जो है वो आपके पत्रकार हो सकते हैं और कुछ पत्रकार भी आपके संपादक हो सकते हैं, यानी कि संपादक और पत्रकार जो है आपस में संबंधित है। तो इसे हम लोग ऐसे कर देंगे कि कुछ संपादक आपके पत्रकार हो सकते हैं या फिर कुछ पत्रकार आपके संपादक हो सकते हैं। और ये जो आपका समाचार पत्र है ये दोनों से अलग दिया गया है, यानी कि समाचार पत्र को हम लोग ये दोनों से अलग कर देंगे। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है दिए गए समीकरणों के आधार पर अनुरिक्तिक समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। समीकरण है आपका, यदि 6 स्टार 5 बराबर 91, 8 स्टार 7 बराबर 169, 10 स्टार 7 बराबर 657, तो 11 स्टार 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 6 और 5 से 91 कैसे लिख रहा है, 8 और 7 से 169 कैसे लिख रहा है, 10 और 7 से 657 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका 11 और 10 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, स्टार का दे दे, हज का दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 6 और 5 से 91 किस प्रकार से ला सकते हैं। 6 और 5 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 91 बन जाए। आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग पहला संख्या 6 का क्यू कर ले, यानी कि 6 का क्यू माइनस करेंगे दूसरा संख्या 5 है तो 5 का क्यू, 6 का क्यू आपका कितना होता है 216 होता है, माइनस करेंगे 5 का क्यू आपका 125 होता है, 216 माइनस 25 आपके 91 होते हैं। देखिए 91 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, वही सेम हम लोग आगे करेंगे। 8 और 7 है तो पहले हम लोग 8 के क्यू करेंगे। देखिएगा, पहला संख्या का क्यू माइनस करेंगे दूसरा संख्या का क्यू, दूसरा संख्या 7 है तो 7 के क्यू करेंगे। 8 का क्यू आपका कितना होता है, ये आपका 512 होता है, माइनस करेंगे 7 के क्यू आपके ये आपके 243 होते हैं, 343 होते हैं, सॉरी। देखिएगा 512 माइनस 343 आपके कितने होते हैं 169 होते हैं, 169 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 10 और 7 लिखा हुआ है। पहला संख्या का क्यू माइनस दूसरा संख्या का क्यू हमें करना है। 10 है तो पहले हम लोग 10 के क्यू करेंगे, माइनस करेंगे दूसरा संख्या का क्यू, दूसरा संख्या आपका 7 है तो 7 के क्यू करेंगे। देखिएगा 10 का क्यू आपका 1000 होता है, माइनस करेंगे हम लोग 7 का क्यू आपका 343 होता है। 1000 माइनस 343 आपके 657 होते हैं। देखिए 657 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहले आपका देखिएगा 11 दिया गया है, उसके बाद 10 है। पहला संख्या 11 है तो पहले हम लोग 11 के क्यू करेंगे, माइनस करेंगे। देखिएगा दूसरा संख्या आपका 10 है तो 10 के क्यू, 11 के क्यू आपके कितने होते हैं, ये आपके 1331 होते हैं। 1331 माइनस करेंगे 10 का क्यू आपका 1000 होता है। देखिएगा 1331 माइनस करेंगे 1000 तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 331 हो जाएगा। 331 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 331 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कराए एक विशिष्ट कोड भाषा में राम को 160 तथा सन को 270 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में बस को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस पाठ में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे राम से 160 ये किस प्रकार से लिख रहा है, सन से 270 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे बस से हमारा कौन सा कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा राम को, तो राम जो है ये आपके RAM से मिलकर बनते हैं। RAM से हमें क्या लाना है, 160 लाना है। RAM को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 160 बन जाए। अगर हम लोग राम के सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो ABCD में R आपके कितने नंबर पर होते हैं, 18वें नंबर पर होते हैं। A आपका पहले पर होता है और M जो है ये आपके 13वें पर होते हैं। सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे 18 प्लस 1 आपके 19 होते हैं और 19 प्लस 13 ये आपके 32 होते हैं। लेकिन हमें 160 लाना है। 32 से हम लोग 160 किस प्रकार से ला सकते हैं, अगर हम लोग 32 में 5 से ऊपर से गुना कर देंगे तो हमारा 160 हो जाएगा। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। देखिएगा आगे आपका सन लिखा हुआ है, सन आपके SUN से मिलकर बनते हैं। सबसे पहले हम लोग सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो एस आपके 19वें पर होते हैं। उसके बाद आपका यू है ये आपका 21वें पर होता है। उसके बाद एन है ये आपके 14वें पर होते हैं। सभी को आपस में जोड़े थे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सभी को आपस में जोड़ लेंगे। 19 प्लस 21 आपके 40 और 40 प्लस 14 आपके 54 होते हैं। देखिएगा जोड़ने के बाद इसमें 5 से गुना कर दिए थे तो वही से हम यहाँ पर करेंगे, 54 गुना 5 करेंगे तो ये आपके 270 हो जाएंगे। देखिए 270 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। बस जो है ये आपके BUS से मिलकर बनते हैं। सभी अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो B आपके दूसरे पर होती हैं, U आपके 21वें पर होते हैं और S ये आपके 19वें पर होते हैं। सबसे पहले सभी को आपस में जोड़ेंगे। 2 प्लस 21 आपके कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 21 आपके 23 और 23 प्लस 19 ये आपके 42 होते हैं। और देखिएगा जोड़ने के बाद सभी में 5 से गुना कर दिए थे तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे। 42 गुना 5 ये आपके कितने हो जाएंगे, 5 गुना 2 आपके 10, हासिल आपका 1 हो जाएगा और 5 20 और 1 21 आपके 210 हो जाएंगे। 210 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है यदि शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को नीब और नीब को सुई, सुई को रस्सी तथा रस्सी को धागा कहा जाए तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि शीशे को स्टिक कहा जाए, यानी कि इस वाले प्रश्न में शीशे को स्टिक कहा जाता है, स्टिक को नीब कहा जाता है, नीब को सुई कहा जाता है, सुई को रस्सी कहा जाता है और रस्सी को धागा कहा जाता है। और देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा। किसी पेन में हम लोग लिखने के लिए क्या लगाते हैं, किसी पेन में हम लोग लिखने के लिए नीब लगाते हैं। और देखिएगा इस वाले प्रश्न में आपको नीब को क्या कहा जाता है। नीब को देखिएगा
तो नीब को सुई कहा जाता है। यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार किसी पेन में लिखने के लिए सुई को लगाना होगा। सुई आपका कौन सा ऑप्शन में है, देखिएगा सुई आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न के अनुसार किसी पेन में लिखने के लिए सुई लगाना होगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। अगर आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को यहाँ पर खुद से सॉल्व करते हैं, तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए अगर हम लोग पहले प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे 10, 4 और 2 से हम लोग 12 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर पहला संख्या माइनस करेंगे, दूसरा संख्या यानी कि 10 - 4 करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 2 है। 6 × 2 आपके 12 होते हैं। देखिए 12 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से नीचे देखिएगा, पहला संख्या माइनस करेंगे दूसरा संख्या, पहला संख्या 8 है। 8 - 5 आपके 3 होते हैं। गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 1 दिया गया है। 3 × 1 आपके 3 होते हैं। देखिए 3 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहला संख्या आपका 7 है, दूसरा संख्या आपका क्वेश्चन मार्क है, तीसरा संख्या आपका 3 है और यहाँ पर हमें 15 लाना है। यानी कि हम लोग 7 में से कितना घटाएं और 3 से गुना करें ताकि हमारा 15 बन जाए। अगर हम लोग 7 माइनस करेंगे 2 और गुना करेंगे 3 तो ये आपका 15 हो जाएगा। देखिएगा 7 - 2 आपके 5 और 5 × 3 आपके 15 होते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 2 भरा जाएगा। 7 पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या, यानी कि 7 - 2 तो आपके 5 और गुना तीसरा संख्या आपका 3 है। 5 × 3 आपके 15 होते हैं। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 2 भरा जाएगा। 2 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना का किस प्रकार से आपका सही क्रम बनता है। इसमें सबसे पहले जो है वो आपके सुनना हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। सुनने के बाद आपका बोलना हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। बोलने के बाद आपका लिखना हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। और लिखना के बाद आपका पढ़ना हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 4, 3, 1 लिखा हुआ है। 2, 4, 3, 1 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का सही क्रम सबसे पहले आपका सुनना, उसके बाद आपका बोलना, उसके बाद आपका लिखना और उसके बाद आपका पढ़ना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। यहाँ पर आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों
शब्द को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपके सबसे अलग होंगे वही ऑप्शन जो है आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देखिएगा जापान है, ऑप्शन बी में नेपाल है, ऑप्शन सी में फ्रांस है और ऑप्शन डी में आपका चीन दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो जापान, नेपाल और चीन ये जो है एशिया द्वीप के अंदर आते हैं, जबकि फ्रांस ये आपके यूरोपियन देश के अंदर आते हैं। तो सबसे अलग आपका ऑप्शन सी बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। जापान, नेपाल और चीन आपके एशिया के अंदर आते हैं, जबकि फ्रांस आपके यूरोप के अंदर आते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करें नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को पहचान करें। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करें जिस प्रकार से L/S का संबंध 12/9 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है I/T का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हमें ये समझने की कोशिश करना चाहिए ये आपका L/S से 12/19 किस प्रकार से लिख रहे हैं हम लोग। L/S से 12/19 किस प्रकार से ला सकते हैं। देखिएगा पहले आपका L/S लिखा हुआ है और इससे हमें 12/19 लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ABCD के क्रमानुसार तो L जो है ये आपके 12वें पर होते हैं और S जो है ये आपके 19वें पर होते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार से 12/19 लिखा जाता है। उसी प्रकार से देखिएगा आपका I/T है तो I जो है ये आपके ABCD में 9वें नंबर पर होते हैं और ये T जो है ये आपके 20वें पर होते हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका 9/20 लिखा हुआ है, तो 9/20 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 9/20 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कराए नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 2 लिखा हुआ है, 2 के आगे आपका 10 दिया गया है, 10 के आगे आपका 60 है, 60 के आगे आपका 220 लिखा हुआ है, 420 लिखा हुआ है, 420 के आगे आपका 3360 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो श्रृंखला जो है वो आपके बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये 2 से 10 किस प्रकार से लिख रहा है। तो यहाँ पर आपका गुना 5 है, 2 गुना 5 आपके 10 होते हैं। आगे देखिएगा 10 से 60 है तो गुना 6 है, 10 गुना 6 आपके 60 होते हैं। आगे देखिएगा 60 से आपका 420 है, यहाँ पर आपका गुना 7 है, 60 गुना 7 आपके 420 होते हैं। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 420 से आपका 3360 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका गुना 8 है, 420 गुना 8 आपके 3360 होते हैं। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8, यानी कि एक एक आगे बढ़ाकर गुना कर रहा है। गुना 5 है तो अगला गुना 6 है, अगला गुना 7 है, अगला गुना 8 है। जब हम लोग एक आगे बढ़ाएंगे तो अगले गुना जो है ये आपके गुना 9 हो जाएंगे। देखिएगा 3360 गुना 9 जब हम लोग करेंगे तो ये आपका 30240 हो जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, 30240 हो जाएगा। 30240 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 30240 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को करें नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करें कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको विषम संख्या
चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए में आपका 2 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी में आपका 12 है और ऑप्शन डी में आपका 24 है। ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो 2, 12 और 24 ये आपके सम संख्या होते हैं, जबकि ऑप्शन बी में ये जो 3 है ये आपका विषम संख्या होता है। तो सबसे अलग आपका ऑप्शन बी बनता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको करा है, एक कक्षा के लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर खड़ा है। कक्षा में कितने विद्यार्थी है ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहे हैं कि रहीम जो है वो दोनों ओर से 29वें स्थान पर खड़ा है, यानी कि रहीम अगर आप लोग इधर से भी गिनिएगा तो 29वें पर है और इधर से भी गिनिएगा तो 29वें पर है, यानी कि रहीम के जो बाया साइड है ये आपके 28 लड़के होंगे और रहीम के दाया साइड भी टोटल 28 लड़के होंगे और एक खुद रहीम है। देखिएगा 28 प्लस 28 ये आपके 56 होते हैं और एक रहीम है 56 प्लस 1 आपके 57 हो जाएंगे। 57 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। कक्षा में टोटल विद्यार्थी जो है वो 57 है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का कथन दिया गया है और इस वाले कथन के अनुसार ही आप लोग निष्कर्ष को निकालिएगा। देखिए कथन एक आपको कह रहा है, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है। मेरे कक्षा में सभी विद्यार्थी क्या है? बुद्धिमान है। कथन 2 कह रहा है सुनील बुद्धिमान नहीं है। निष्कर्ष 1 आपको कह रहा है सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। देखिए निष्कर्ष कथन 1 आपको कहता है कि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है। ये वाला कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, यानी कि निष्कर्ष 1 आपका सही है। निष्कर्ष 2 को देखेंगे, सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए। ये दोनों कथन से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए। कथन 1 आपको कह रहा है कि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है और कथन 2 कहता है कि सुनील बुद्धिमान नहीं है। ये दोनों कथन से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 आपका सही है, सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। केवल निष्कर्ष 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में सही किया गया है। केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको करा है, कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की भी कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है। 24 अप्रैल से पहले यानी कि 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल से पहले किसी दिन को हो सकता है। आगे प्रश्न कहता है कि उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद है। 22 अप्रैल के बाद यानी कि 23 अप्रैल, 24 अप्रैल किसी दिन को हो सकता है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कमल का जन्मदिन अप्रैल की कौन सी तिथि को आता है। देखिए सबसे पहले तो प्रश्न आपको ये कहता है कि कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है। 24 अप्रैल से पहले है यानी कि 23 अप्रैल, 22 अप्रैल किसी दिन को हो सकता है। और उसकी माता को याद है कि 22 अप्रैल के बाद है, यानी कि 22 अप्रैल के बाद यानी कि 23 अप्रैल को हो सकता है। देखिए 22 अप्रैल के बाद और 24 अप्रैल से पहले बीच में आपका
23 अप्रैल पड़ता है। 23 अप्रैल आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। कमल का जो जन्मदिन है वो 23 अप्रैल को आता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व कीजिएगा और हमें एक बार ये जरूर आंसर कमेंट करके बतला दीजिएगा कि इस वाले क्वेश्चन का क्या सही उत्तर बनता है और आप लोग 16 प्रश्न में से कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो ये भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। इस वाले यूट्यूब चैनल पर आपको डेली रीजनिंग के एक एक क्लास कराए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुँच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।